लास्ट जो टॉपिक था इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विद अदर नेशंस, उसमें हमने चाइना को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे रशिया के बारे में। इंडिया एंड रशिया। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ इस पिक्चर में हम देख सकते हैं भारत और रशिया की ग्लोबल पोजीशन। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बार कहा था, इंडिया रशिया रिलेशनशिप इज वन ऑफ डीप फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, would not be affected by transition politics trends. Russia has been a pillar of strength at difficult moment in India's history. India will always reciprocate this support. Russia is and will remain our most important defense partner and a key partner for our energy security, both on the nuclear energy and hydrocarbons. तो ये स्टेटमेंट बतलाता है कि भारत रिलेशनशिप्स कैसी हैं, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फ्रेंडशिप जो है वो निभाते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है रशिया भारत के लिए। इंडो रशियन रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी आर बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के समय से ही हमारे जो है बायलैटरल रिलेशंस रहे हैं, द्विपक्षीय वार्ता करते हैं। इंडिया एंड सोवियत यूनियन हैड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। हर फील्ड के अंदर भारत और रूस ने बायलैटरल रिलेशंस को स्टैब्लिश किया था। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन के समाप्त होने के बाद भी रशिया के साथ भारत के जो संबंध थे वो हमें विरासत में मिले और रशिया और भारत दोनों आपसी संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप के अंदर यानी रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाते रहे और इस प्रकार से भारत और रूस के संबंधों के अंदर एक नया अध्याय शुरू हुआ। Owing to bonhomie shared by the countries' respective leaders, Prime Minister Narendra Modi and his counterpart Vladimir Putin. व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की तरफ से ही दोस्ताना संबंध जो है उनको जाहिर किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ने ही इस बात को शेयर किया कि दोनों एक दूसरे के दोस्ताना संबंधों को स्वीकार करते हैं। द बायलैटरल रिलेशनशिप हैज बीन फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप बढ़ी और उसमें डेवलपमेंट हुआ। एन इनफॉर्मल मीटिंग बिटवीन देम इन 2018 एट सोची हेल्प एक्सेलरेट द पार्टनरशिप। और सोची में इन दोनों नेताओं के बीच में जो मीटिंग हुई उसने हमारी दोस्ती को और आगे बढ़ाया, उसको और गति प्रदान करी। डिस्प्लेइंग द रोल ऑफ इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। ट्रेडिशनली इंडिया एंड रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन बिल्ड ऑन 5 मेजर कंपोनेंट। हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है 5 ही बेसिक कंपोनेंट के ऊपर आधारित है। पहला है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल के क्षेत्र की बात करें तो भारत और रूस दोनों एक दूसरे के समय समय पर पॉलिटिकली एक दूसरे की हेल्प करते हैं। रशिया ने समय समय पर कश्मीर इशू हो चाहे टेररिज्म की बात करें, हर समय भारत को मदद प्रदान करिए। डिफेंस की मैं बात करता हूं तो रशिया के हथियार हैं, उनका सबसे बड़ा खरीदार भारत है और रशिया ने भारत के डिफेंस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी शेयर की है और बहुत हेल्प की डिफेंस रिलेटेड मामले में। और भारत के कई विमान युद्धपोत जो हैं हमने रशिया से लिए हैं और आज भी भारत रशिया के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। बात करते हैं इसके बाद सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। इस फील्ड के अंदर भी रशिया ने भारत की बहुत हेल्प करी। हमारे जितने भी सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जो रिएक्टर्स थे उनमें से काफ़ी रिएक्टर्स रशिया की हेल्प की वजह से इस्टेब्लिश किए गए। एंटी टेररिज्म की और कोऑपरेशन की उस फील्ड के अंदर भी भारत और रशिया एक दूसरे का समय समय के ऊपर साथ देते रहे हैं। चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जब किसी कंट्री के अगेंस्ट टेररिज्म का प्रपोजल पास करवाना हो या ऐसा कोई इशू हो तो दोनों देश एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भारत ने जो अपना पहला एयरक्राफ्ट भेजा था और भारत ने अपना अंतरिक्ष में जो पहला यान भेजा उसके लिए रशिया ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन भी प्रोवाइड कराए थे। क्रायोजेनिक एक इंजन होता है, वो इंजन गति प्रदान करता है। पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के लिए किसी विमान को जो गति निर्धारित गति चाहिए होती है वो गति क्रायोजेनिक इंजन से प्राप्त होती है और वो क्रायोजेनिक इंजन भारत को रशिया ने प्रदान किया। दोनों देशों के बीच में 2017 तक 9.4 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस हो चुका है और इन्होंने इसका टारगेट रखा है 2025 तक इस व्यापारिक संबंध है इनको बढ़ाया जाएगा और यूएस डॉलर 30 बिलियन तक इसको इंक्रीज किया जाएगा। इन ऑर्डर टू मीट द गोल बोथ कंट्रीज आर लुकिंग टू डेवलप अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दोनों ही FTA डेवलप करने के पक्ष में हैं।
The powerful IRGIC, India-Russia Intergovernmental Commission, is the main body of that conduct affairs at the governmental level between the both countries. ये IRGIC एक संस्था बनाई है दोनों देशों ने कि किस प्रकार से दोनों की सरकारें मिलकर एक दूसरे के साथ ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकें. Both countries are member of many international bodies, collaborate closely on matters of shared national interest. Important example include UN, BRICS, G20 and SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों देश एक दूसरे का साथ निभाते हैं और दोनों ही देश उन सभी संस्थाओं के सदस्य हैं. India and Russia. Russia has stated publicly that it supports India's receiving a permanent seat on the United Nations Security Council. और रशिया ने समय समय पर पब्लिकली इस बात के लिए सपोर्ट करता है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिले. अभी हम सब जानते हैं यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना इसके परमानेंट मेंबर्स हैं. इन एडिशन रशिया हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग सार्क. यहाँ तक कि रशिया ने सार्क में ऑब्जर्वर स्टेटस लेने के लिए भारत को अपना इंटरेस्ट बताया है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर रशियन डिफेंस इंडस्ट्री. और इंडिया दूसरा सबसे बड़ा रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मार्केट है. इन 2017 अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ इंडियन मिलिट्रीज हार्डवेयर इंपोर्ट कम फ्रॉम रशिया, मेकिंग रशिया द चीफ सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. और आज भी रशिया डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत के लिए. तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि भारत और रशिया के रिलेशंस किस प्रकार से, चाहे वो पॉलिटिकल एरिया हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे वो एंटी टेररिज्म, किसी भी फील्ड की हम बात करें तो दोनों देश एक दूसरे का बहुत अधिक कॉपरेशन करने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ आए हैं. और हम आशा करते हैं भारत और रूस दोनों एक दूसरे के इसी प्रकार से मित्र बने रहेंगे और भविष्य में भी एक दूसरे के साथ अपनी साझेदारी निभाएंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप्स. थैंक यू.